पैटर्न पे अब हम आते हैं। रिवर पैटर्न क्या होता है? रिवर पैटर्न होता है एक अरेंजमेंट, रिवर्स की जो हमने स्ट्रीम्स जो पढ़ लिया, रिवर सिस्टम जो पढ़ लिया हमने, अब इनका एक अरेंजमेंट होता है, वो ही हमारा कहलाता है रिवर पैटर्न। ठीक है, रिवर पैटर्न। अब इसमें हम सब, इसमें वैसे तो रिवर पैटर्न बहुत सारे होते हैं। आप वर्ल्ड की जितनी भी रिवर्स देखेंगे तो हर पैटर्न्स आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि आपको वहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे 6 पैटर्न्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा पैटर्न है जो, वो है डेंड्रिटिक। ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न क्या होता है? पैटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है ट्री शेप्ड पैटर्न। ठीक है, ट्री शेप्ड पैटर्न। देखिए डेंड्रिटिक पैटर्न की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे साथ साथ देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे मैं आपको उसका शेप बताते हुए चल रहा हूँ। ये एक मेन रिवर होगी जिसमें इस प्रकार से कोई रिवर होगी, तो वो ये जो पैटर्न है ये डेंड्रिटिक पैटर्न कहलाएगा। अब इसमें देखिए मेन रिवर कौन सी है? ठीक है, मेन रिवर ये है। ठीक है, मेन रिवर ये वाली है जो कि इस प्रकार से फ्लो कर रही है। ठीक है, ये, और ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न होगा वो डेंड्रिटिक पैटर्न कहलाता है। अब ये, ठीक है, मैंने ये समझा दिया डेंड्रिटिक पैटर्न होता है। अभी काम कहाँ आने वाला है? काम ये यहाँ आने वाला है, जब हम देखेंगे किसी भी रिवर का मैप में देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये कौन सा पैटर्न बनाती है, ये रिवर कौन सा पैटर्न बनाती है। ये कहाँ समझ आएगा? ये टोपोग्राफिक मैप में देखेंगे, या फिर हम सिंपल मैप में भी देख लेंगे तो भी हमें समझ आएगा। लेकिन सिंपल जो मैप है, जो अगर हम वॉल मैप ले आए या बुक आती है जो मैप्स की, एटलस वगैरह, वहाँ पे हमें सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में नहीं पता लगेगा। अगर आपको स्पेसिफिक आपको देखना है टोपो की किसी भी एरिया का उच्चावच आपको देखना है, टोपो शेप देखना है, तो आपको टोपो शीट देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोपोग्राफिक शीट आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से एरिया में कौन सी रिवर किस प्रकार का पैटर्न बना रही है, तो वो टोपोग्राफिक शीट में दिखेगा। अब बात करते हैं हम रेडियल। रेडियल टाइप पैटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है? रेडियल पैटर्न क्या होता है? यहाँ मान लीजिए एक पहाड़ी है और यहाँ से पहाड़ी भाग से इस दिशा की ओर रिवर जा रही है, तो ये जो रिवर होगी ये रेडियल होगी। ये है माउंटेन कोई सा। ठीक है, यहाँ माउंटेन होगा और ये इस हिसाब से इधर की ओर जा रही है, तो ये हो गया हमारा रेडियल पैटर्न। अब आते हैं हम सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में, अब सेंट्रीपिटल में क्या होता है? अब ये माउंटेन हटा दो यहाँ से। ठीक है, सेंट्रीपिटल में क्या होगा? माउंटेन हटा दो और ये जो रिवर है इनकी डायरेक्शन कर दो इस दिशा की ओर। ठीक है, डायरेक्शन कर दो इस दिशा की ओर, डायरेक्शन कर दो इस दिशा की ओर, डायरेक्शन कर दो इसका। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये हो गई सेंट्रीपिटल। अब ये सेंट्रीपिटल रिवर के, अब यहाँ पे क्या बन रहा था? माउंटेन था, यानी कि यहाँ पे स्लोप कम था और स्लोप यहाँ पे इधर की तरफ स्लोप था, तो रिवर इस तरफ गति कर रही थी। ठीक है, इस तरफ जा रही थी। लेकिन यहाँ क्या होता है? सेंट्रीपिटल में क्या होता है?
सेंट्रीपिटल में क्या होता है, यहाँ क्या है, कोई तालाब होगा, झील होगा, और रिवर यहाँ आके गिर रही है, ठीक है, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल, ठीक है, सेंट्रीपिटल। अब रेक्टेंगुलर, फोर्थ पैटर्न क्या होता है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैटर्न रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या होता है, ये कोई रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज आके ऐसे मिलती है, मान लो, ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में बन रहा है लगभग। और ट्रेलिस्ड पैटर्न क्या होता है, इसको देखते हैं। अभी पहले ट्रेलिस से पहले पैरेलल को देख लेते हैं, ठीक है, पैरेलल को देख लेते हैं। ये मैं फोर्थ है ना, फिफ्थ को मैं बाद में बताता हूँ, पहले पैरेलल को देखिए, ठीक है, पैरेलल, पैरेलल वाले को देखिए, फिर ट्रेलिस को हम समझेंगे। देखिए पैरेलल रिवर, मान लीजिए ये रिवर है और ये रिवर इसके साइड में चल रही है, ठीक है, और तीसरी रिवर इस प्रकार से, तो ये होगी हमारी पैरेलल रिवर्स है, ठीक है। लेकिन अब इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए कैसे बदल जाएगा, अगर इसकी ट्रिब्यूटरी कैसे मिल गई, ये जाके ऐसे मिल गई, ये ऐसे मिल गई, और ये ऐसे मिल गई। ये जो है, ये जो पैटर्न बन गया, ये बन गया पैरेलल, ये ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के हमने पैटर्न पढ़े। अब एक पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको पढ़ने में मजा भी आता है, मैथ में ढूंढने में भी मजा आता है कि कहाँ कहाँ वो चीज हुई है, इसके बारे में पढ़ने में भी, वो है रिवर कैप्चरिंग। रिवर कैप्चरिंग क्या होता है, रिवर कैप्चरिंग जो होता है, रिवर की चोरी होना, रिवर अपहरण, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो रिवर अपहरण हो रहा है, रिवर का अपहरण, बात तो सही नहीं लगी, रिवर कौन चोरी करेगा, रिवर का कौन अपहरण करेगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए रिवर है, एक रिवर सिस्टम है, ये दूसरा रिवर सिस्टम है, ठीक है, ये एक रिवर सिस्टम है और ये दूसरा रिवर सिस्टम है, और ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, मान लीजिए। अब क्या होता है, अब क्या होता है, किसी कारणवश, वो कारण या तो मैन मेड हो सकते हैं या फिर नेचर मेड हो सकते हैं, कुछ भी कारण हो सकते हैं। मेनली ज्योग्राफी में ये दोनों कारण देखे जाते हैं, तो या तो वो मैन मेड हो सकते हैं या फिर नेचर मेड हो सकते हैं। अब क्या होता है, रिवर कैप्चरिंग कैसे होती है, रिवर कैप्चरिंग कैसे होती है, ये एक और इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी मान लीजिए इस दिशा में है ना, ये इस दिशा में है ना, अब ये जाके और ये इसको इस दिशा में मानिए, ठीक है, इसको इस दिशा में मानिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये रिवर है पूरी, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या होता है, ये रिवर अपनी दिशा बदलती है और ये अपनी दिशा बदल के इधर मुड़ जाती है, दिशा बदल दी उसने। अब ये रिवर इधर फ्लो कर रही थी, ये रिवर भी इधर फ्लो कर रही थी, ठीक है ना, ये आई इस प्रकार से और
ये रिवर जो थी, ये जो रिवर थी, ये इस प्रकार से फ्लो करती थी, ठीक है। ये रिवर जो थी इस प्रकार से फ्लो करती थी। अब ये रिवर आई, यहाँ आके इसका पानी इधर की ओर जाने लगा, ठीक है, इसका ऑर्डर इधर की ओर लगा, और ये रिवर इसका पानी ले जाने लगी, और ये जो आगे वाला है ना, ये धीमे 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 खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब ये देखिए क्या हुआ, रिवर 1 थी, रिवर 2 थी, और ये बन गया पूरा एक रिवर पैटर्न। रिवर 2 खत्म हो गई, ठीक है। रिवर 2 का बस इतना ही नाम रह जाएगा उस एरिया में कि ये रिवर, ये है रिवर 2। पहले जहां वो इधर तक जाती थी, यहाँ कोई रीजन था, यहाँ पानी पहुंचाती थी इस रीजन को, लेकिन यहाँ के नेचर मेड फैक्टर्स हैं या मैन मेड फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से वो रिवर का जो आगे वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया, और ये रिवर यहाँ आती ही नहीं है। अब वो पानी यहाँ तक ले जाती नहीं, अब जो पानी है इधर से इधर चला जाता है। ये ही होता है रिवर कैप्चरिंग, ठीक है। सरिता अपहरण हिंदी में मिलेगा, और इंग्लिश में बोला जाता है रिवर कैप्चरिंग, ठीक है। तो ये होता है रिवर कैप्चरिंग। इस प्रकार से और कुछ नहीं है रिवर ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज सिस्टम में, बस यही है। रिवर कैप्चरिंग होता है, रिवर पैटर्न हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, और रिवर कैप्चरिंग होता है, बस ड्रेनेज सिस्टम में ये होता है। अब बात ये आती है कि रिवर कैप्चरिंग क्यों होता है, क्या होता है। अब जिस जिस नदी का हम अध्ययन करेंगे, अगर वहाँ हम पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहली बात तो हम वर्ल्ड का भी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, मेन रिवर, ठीक है, मेन रिवर जो है वर्ल्ड की, उनका भी देखेंगे, चाहे वो मिसिसिपी हो, वोल्गा हो, ओबियनेसी लीना हो, चाहे वो हांग हो, चाहे यांगटी सिक्यांग हो, सारी रिवर्स हम देखेंगे। और क्या वहाँ रिवर कैप्चरिंग हुई है? यूरोप में क्या किसी रिवर में रिवर कैप्चरिंग हुई है? गंगा बेसिन में क्या रिवर कैप्चरिंग होती है? इस प्रकार से अलग अलग रिवर्स हम देखेंगे, और उसके क्या कारण है, रिवर कैप्चरिंग के क्या कारण थे, तो वो भी हम जानेंगे, वो अलग से हम टॉपिक देखेंगे। मेनली ये जो टॉपिक है ये खत्म हो गया, ड्रेनेज पैटर्न एंड सिस्टम। ये पूरा एक चैप्टर होता है, पूरा एक टॉपिक होता है जो कि पूरा खत्म हो गया। तो अब जो हम अगला टॉपिक लेंगे, वो अगला टॉपिक हम लेंगे फ्लूवियल इरोजन। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते हैं जियो क्लास 24। धन्यवाद।